बड़ी खबरों की शुरुआत सीधा रुख करते हैं राष्ट्रपति भवन का, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे ट्रंप। स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। आज उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद। यहां दो बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी। आज कल पहला दिन था, 2 दिवसीय दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे कुछ देर में। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली 2 दिवसीय यात्रा पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, भारत की धरती पर हैं। और हमारे देश की संस्कृति का मूल मंत्र रहा है अतिथि देवो भवः, और उसी की तैयारियों में राष्ट्रपति भवन। आज द्विपक्षीय वार्ता भी होगी हैदराबाद हाउस में। उद्योगपतियों से मिलने का कार्यक्रम भी है डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए रुक करते हैं इस समय हैदराबाद हाउस का। प्रदीप कुमार हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता वहां से। प्रदीप, सभी को इंतजार है क्योंकि 2 बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी है। इस साझेदारी में क्या क्या बातें सामने आती हैं, क्या एजेंडे सामने आते हैं, सभी को बेसब्री के साथ इंतजार। पहले तो ये बताएं कि कार्यक्रम क्या रहने वाला है आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए पूजा, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल्ली में। और जिस तरीके से देर शाम वो पहुंचे थे दिल्ली आगरा से होते हुए, उसके बाद से ही उनकी इस यात्रा के तीसरे चरण पर नजरें लगी हैं। आज दिल्ली में उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस वक्त हम हैदराबाद हाउस में हैं, जहां पर द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर अहम बातचीत होगी। 11 बजे ये बातचीत होनी है। दोनों नेता एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और उसके बाद द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। जो इससे पहले का कार्यक्रम है, अब से कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उनके सम्मान में वहां पर राष्ट्रपति भवन में उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद उनका राजघाट जाने का कार्यक्रम है। राजघाट जाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और उसके बाद वो हैदराबाद हाउस आएंगे, जहां पर द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत होगी क्योंकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि करीब 5 करार होने हैं, जिसमें डिफेंस डील से जुड़ा महत्वपूर्ण करार शामिल है। करीब $3 अरब का ये करार है, जिसमें 24 रोमियो मल्टी ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर नेवी के लिए वो उनका करार है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये डील होगी। इसके अलावा 6 अपाचे हेलीकॉप्टर उनका करार होना है। साथ ही राजधानी दिल्ली को एंटी मिसाइल कवच देने का से जुड़ा करार भी डिफेंस डील में शामिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिफेंस डील होगी। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण डील जो बताई जा रही है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है, जिनको बनाने के लिए दोनों देश करार करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण करार दोनों देशों के होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा की मजबूती को लेकर दोनों देश इस सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक करार करेंगे। इसके अलावा भी कई करार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले ही संकेत दे दिया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि कोई बड़ी ट्रेड डील नहीं होने जा रही है।
तो ऐसे में जो उम्मीदें थी छोटी मोटी डील हो जाएगी, वो ऐसी संभावनाएं अब तक निकल कर नहीं आई हैं। द्विपक्षीय बातचीत होनी है और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होकर बनकर उभरेगी कि दोनों नेता समझौतों से इतर क्या बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि संभावनाएं जिस तरीके से जताई जा रही हैं अमेरिकी पक्ष की ओर से सीएए कानून को लेकर वो मुद्दा उठा सकते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान भारत की ओर से किया जा सकता है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो अब नजरें लगी हैं, जबकि भारत ये जरूर चाहेगा कि ईरान से जो तेल आयात रोका गया है उसमें अमेरिका छूट दे, क्योंकि प्रतिबंध लगाया गया है ईरान पर, और ऐसे में भारत के जो हित जुड़े हुए हैं ईरान से उसमें उतनी कड़ाई से पेश ना आया जाए। भारत पर यह दबाव अमेरिका डालता रहा है कि ईरान के साथ तेल आयात का जो प्रतिबंध उसने लगाया है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, लेकिन भारत अपने हितों को देखना चाहता है, लिहाजा ये मुद्दा भी द्विपक्षीय रिश्तों की बातचीत के इतर उठ सकता है। पूजा, इस तरह की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं प्रदीप, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें सीधे हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। कुछ देर बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने वाले हैं, तैयारियां भी पूरी हैं। जो ट्रंप का प्रवास है, जो समय चुना गया है, वो सभी जानते हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन यह भी हमें समझना होगा प्रदीप, बहरहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय प्रदीप, आपको हम रोकना भी चाहेंगे और ये तस्वीरें दर्शकों तक सीधे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन, 2 दिवसीय दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और अपने परिवार के साथ हैं। उनका स्वागत करते हुए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत की प्रथम महिला। दूसरा दिन आज डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का, और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक समय है, यह ऐतिहासिक मुलाकात है, यह ऐतिहासिक दौरा है कई मायनों में। बहरहाल आज दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ। इधर भारत की प्रथम महिला श्रीमती कोविंद और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 बड़े लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, यह साझेदारी कहां तक जाएगी, भविष्य में कितने रंग कितनी तस्वीरें होती हैं। आज द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है हैदराबाद हाउस में। ट्रेड डील नहीं होगी, यह पहले ही ट्रंप साफ कर चुके हैं, लेकिन डिफेंस डील होगी आज, न्यूक्लियर प्लांट डील हो सकती है, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी अहम करार हो सकते हैं। बहरहाल तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ यहां पर मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। बेशक कुछ महीने बाद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होने हैं अमेरिका में और ट्रंप उतरने वाले हैं चुनावी मैदान में। अंतरसेना सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सैल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर।
अंतरसेना सम्मान कार्ड बाजू चेस्ट श्रीमान अंतरसेना सम्मान कार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। Led by Lieutenant Colonel Ashish Thakur of the 5th Battalion of the 1st Gorkha Rifles, taking the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, for his inspection. We have 6 officers and 150 other ranks in this Guard of Honor that draws its men from the 3 services. The Army, led by Captain Abhay Sheraz Sandhu, the Navy, led by Lieutenant Commander A.K. Mohanty, and the Air Force, led by Squadron Leader D.K.S. Chauhan. Mr. Trump is the 7th US President to visit India and has had a really busy schedule since yesterday when he landed in Ahmedabad, moved to Agra in the evening, and now in Delhi, which is a day-long program that is really packed to the hilt. After the inspection of the Guard of Honor, Mr. Trump and Mr. Kovind shaking hands, as he will now introduce Mr. Trump to the Indian delegates who are assembled here. And we begin with the Military Secretary, actually with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, Mr. Rajnath Singh, the Defence Minister, Mr. Jaishankar, the Foreign Minister, Mr. Harshvardhan, the Minister for Health and Family Welfare, General V.K. Singh, former Army Chief and now Member of Parliament in the Lok Sabha, the Lieutenant Governor of Delhi, Mr. Anil Baijal, Mr. Rajiv Gauba, the Cabinet Secretary, Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadoria, President Trump shaking hands with General M.M. Naravane, Army Chief, Secretary to the President Sanjay Kothari, also Harshvardhan Shringla, Foreign Secretary, Dr. Bala Prasad, Special Secretary to President, Randhir Kumar Jaiswal, Joint Secretary, Rudra Gaurav Shresht, OSD, Prime Minister Office, shaking hands with Joint Secretary Ajay Bhadu, Press Secretary Ajay Kumar Singh. And the Dean of the Diplomatic Corps, Ambassador of the Dominican Republic, Hans Dannenberg Castellanos.
Now President Trump introducing the US delegation to our president. You've got the US ambassador in India, the US Secretary of Commerce, the Secretary of Energy, the National Security Advisor, Senior Advisor Ivana Trump, and her husband, who's also a Senior Advisor, Jared Kushner, the White House Principal Deputy Chief of Staff, Emma Doyle, Stephen Miller, the Advisor to the President, the White House Director of Social Media and Assistant to the President, Dan Scavino, Lindsay Renault, the Chief of Staff to the First Lady, Rob Blair, and Stephanie Grisham, the White House Press Secretary. President Kovind and Mrs. Kovind with Mr. Trump and Melania Trump as they move back to their positions. And as I mentioned to you earlier, he has a packed day after the reception, this official reception at Rashtrapati Bhavan. Mr. Trump will move to Rajghat, where he will pay his respects to Mahatma Gandhi. और कल भी जैसे कि साबरमती आश्रम में हमने देखा, माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी जी की महानता को सराहा. And now President Donald Trump, along with the President of India, Shri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Shri Narendra Modi, for a group photograph, which is going to be a memory indeed. Smiling faces on the second day of his visit to India. President Kovind and President Trump exchanging a few words as this moment is captured for posterity. He has a lot of official meetings today, delegation level talks, an exchange of agreements perhaps. And then there is a lunch hosted by the Prime Minister, after which he will have meetings with the Vice President and the External Affairs Minister, and he will also visit the US Embassy in India. In the evening there is a dinner hosted by the Indian President at Rashtrapati Bhavan, which will be an official banquet in honor of the visiting President of the United States of America. And of course he leaves later in the night back to the United States. A really quick trip for the Trumps. We hope that they have enjoyed their sojourn, their maiden trip to India. The Cadillac making its way out now from the forecourt after the official reception hosted by the President of India to the visiting President of the United States of America. From the forecourt of imposing Rashtrapati Bhavan, beautiful scenes. तो राष्ट्रपति भवन में आगमन डोनाल्ड ट्रंप का आज दूसरा दिन है. उनके दौरे का भव्य स्वागत हुआ. पहले अमेरिका की राष्ट्रीय धुन और उसके बाद भारत का जनगण मन, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप राजघाट के लिए. मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. प्रदीप, ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 7वां ये दौरा अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ऐतिहासिक भव्य स्वागत शायद पहली बार हुआ होगा. ये जरूरी भी है. अगर भारत चाहता है कि अपने हित को वो आगे बढ़ाए तो इस तरह के स्वागत करने होंगे. भारत को दिखाना होगा कि अतिथि देवो भव उसके संस्कारों में रचता बसता है. देखिए, बिल्कुल. और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ है. गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है. सेना के तीनों अंगों की ओर से उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और साथ ही
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पर स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके साथ काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में दिखे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, व्यक्ति विशेष वहाँ पर मौजूद रहे गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान, और अब उनका काफिला राजघाट की ओर रवाना हो चुका है, जहाँ पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और उसके बाद हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय रिश्तों पर अहम चर्चा होगी, कूटनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण। और पूजा हमने देखा है कि जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ अहमदाबाद में, जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे अपने परिवार के साथ और उन्होंने वहाँ भाषण दिया, भारत के साथ कनेक्ट किया उन्होंने अपने आप को। और उसके बाद आगरा वो गए, पर्सनल विजिट थी, आगरा में ताजमहल का दीदार किया और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। तो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनका, जब कूटनीतिक रिश्तों को लेकर दोनों देश अपने अपने हितों को लेकर बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं भारत अपने हितों की पुरजोर यहाँ पर चर्चा करे, पैरवी करे, इस तरह की मांग विपक्ष की ओर से की गई है। तो ये जरूर है जिस तरीके से जो ट्रेड वार रही है हाल के दिनों में, उसको लेकर क्या भरोसा मिलता, इसको लेकर सवाल थे। लेकिन इससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोई बड़ी डील नहीं होगी व्यापार से जुड़ी हुई। लेकिन जहां तक रक्षा सहयोग की बात है, जो हमें जानकारी मिल रही है, करीब 5 करार यहाँ पर होंगे दोनों देशों के बीच, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि जब बातचीत होती है और किन बिंदुओं पर सहमति बनती है, किन बिंदुओं को छोड़ दिया जाता है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, साझा घोषणा पत्र, उसके बाद ही तस्वीर साफ होती है। और बातचीत के जो द्विपक्षीय रिश्तों के करार के अलावा जो उसके इतर बातचीत होती है, वो क्या बात होगी, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी देखना। तो ये आज की मुलाकात को लेकर प्रदीप बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदीप, आज की मुलाकात को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं भारत को भी, अमेरिका को भी, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब मेज पर मोदी ट्रंप आमने सामने होंगे तो रोजमर्रा के सवालों के अलावा शायद बड़े बड़े सवालों को लेकर बातचीत होगी। ऐसी बातचीत की वो दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं आने वाले समय में, खासतौर पर अगर अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान से वो अपनी सेना ले जाए और भारत इसमें सहयोग करे, लेकिन भारत को भी देखना होगा कि उसके सामने भी काफी चुनौतियां इस मसले को लेकर। देखिए बिल्कुल, और भारतीय उपमहाद्वीप में जिस तरीके से आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती के तौर पर उभरा है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका जिक्र भी किया नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में, और पाकिस्तान पर वो वहाँ पर दबाव बना रही हैं, ये इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है, वहाँ पर आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई है, पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका वो कार्रवाई कर रहा है। ये साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक किसी भी देश को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है, तो ये ज़रूर है कि जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एक एजेंडा तय किया है, उसमें कहीं ना कहीं वो समर्थन मिलता दिखा है। पुलवामा अटैक के बाद भी अमेरिका का समर्थन, और विदेश मंत्रालय ने माना कि जो भरपूर समर्थन अमेरिका की ओर से था। ये ज़रूर है कि आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान की तालिबान का जिस तरीके से उभार, फिर से क्या आतंकी गुट और बगदादी के खात्मे के बाद जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियाँ इस क्षेत्र विशेष पे, उसमें भारत के सहयोग की ज़रूरत अमेरिका को है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। दूसरी तरफ भारत को भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर यहाँ पर अमेरिका के सहयोग की ज़रूरत है, और ऐसे में साझा चुनौती के मद्देनज़र रक्षा डील से जुड़े महत्वपूर्ण करार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। $3 अरब का करार रक्षा सहयोग का होगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में कहा था। तो उसमें 24 रोमियो जो मल्टी ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर है नेवी के लिए, उनका करार जुड़ा हुआ है, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जो राजधानी दिल्ली को जो एंटी मिसाइल रक्षा कवच दिया जाना है, उसकी डील हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण करार होंगे जो हमें जानकारी मिल रही है। उसमें जो 5 करारों की जानकारी मिल रही है। जो दूसरा करार है वो बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से संबंधित वो पहले डील हुई थी, न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ हुई है, इसमें पावर प्लांट का लगाने का करार इसमें दोनों देशों के बीच आज हो सकता है। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री के बीच आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट होना है, वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र में करार हो या फिर एनर्जी के सेक्टर में करार की बात हो, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इंतजार करना होगा कि क्या क्या करार होते हैं, किन बिंदुओं पर सहमति बनती है। बिल्कुल, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। प्रदीप, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो 2 बड़े लोकतंत्रों की साझेदारी और सभी की निगाहें इस मुलाकात पर जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है हैदराबाद हाउस में, फिलहाल राजघाट के रवाना हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप।